अगर तुमने कभी किसी से सुना है कि आधी रात में कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे, तो एक बात याद रखना, वो हमेशा इंसान नहीं होता। और यह बात भोपाल के सिद्दीकियन हॉस्टल के कमरा 13 ने कई बार साबित की है। भोपाल का पुराना सिद्दीकियन हॉस्टल 100 साल से भी ज्यादा पुराना। कई कमरों पर ताला लगा रहता है, लेकिन कमरा नंबर 13 पर ताला आज भी रोज बदलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके दरवाजे पर हर सुबह अंदर से उंगली के निशान मिलते हैं, हालांकि वहां कोई रहता ही नहीं। ये कहानी 2018 की है। राहुल नाम का एक छात्र, जिसे हॉस्टल में कमरा नहीं मिल रहा था, उसे मजबूरी में कमरा 13 में रहना पड़ा। हॉस्टल के वॉचमैन ने उसे चाबी देते हुए बस एक बात कही, बेटा, रात को अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत, चाहे कोई भी आवाज क्यों ना लगाए। राहुल ने हंसकर बात टाल दी। लेकिन पहली रात, आधी रात को 0:32 दरवाजे पर हल्की खटखटाहट हुई। राहुल, दरवाजा खोलो। एक लड़की की बहुत धीमी आवाज। लेकिन राहुल हॉस्टल में किसी लड़की को जानता ही नहीं था। उसने सोचा मजाक होगा, और वो सो गया। दूसरी रात, खटखटाहट ज्यादा तेज, और वही आवाज, राहुल, देर मत करो। राहुल डर गया। उसने दरवाजे की झिर्री से देखने की कोशिश की। बाहर कोई नहीं था, लेकिन झिर्री की दूसरी तरफ से किसी ने अचानक उसे आंख मिलाई। बिल्कुल सफेद आंखें। राहुल पीछे गिर पड़ा। उस रात वह सो नहीं पाया। तीसरी रात, कुछ हुआ जिसने उसे जिंदगी भर के लिए बदल दिया। कमरा 13 की लाइट अपने आप बंद हो गई। फर्श पर किसी के नंगे पैरों के चलने की आवाज आने लगी। धीरे, बहुत धीरे। राहुल ने टॉर्च उठाई। टॉर्च जैसे ही फर्श पर पड़ी, बिस्तर के नीचे किसी की परछाई खड़ी थी। छत से टकराकर फैलने वाली परछाई नहीं, यह परछाई उलटी थी, जैसे कोई अंदर रेंग रहा हो। राहुल ने डर के मारे पीछे हटते हुए चिल्लाया, कौन है? अगले ही पल वो लड़की की आवाज इतनी पास से आई कि लगा जैसे कान के बिल्कुल पास कोई खड़ा हो। मैं 3 साल से बाहर इंतजार कर रही हूं, तुम आखिर आ ही गए। और उसी पल कमरा एकदम ठंडा हो गया। राहुल की सांसें धुंध में बदलने लगीं। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोलकर बाहर भागना चाहा, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। पंखा अपने आप चल पड़ा। ट्यूबलाइट तेजी से झिलमिलाने लगी। फिर बिस्तर के नीचे से कोई बाहर आया। एक लड़की की आकृति, बाल चेहरे पर, पैरों के बिना, धीरे धीरे हाथों के बल आगे बढ़ती हुई। उसके बाल जमीन पर घिसट रहे थे, और उसकी आंखें पूरी सफेद। वह राहुल की तरफ बढ़ती रही और फुसफुसाकर बोली, तुम भी यहां रहोगे हमेशा। राहुल बेहोश हो गया। अगली सुबह वॉचमैन ने उसे हॉस्टल के बाहर बगीचे में बेहोश पाया। उसके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन राहुल बाहर पाया गया। कमरा 13 आज भी बंद है। राहुल आज भी कहता है, वो सिर पर परछाई नहीं थी, वो मेरा इंतजार कर रही थी। भोपाल का कमरा 13 आज भी आधी रात को वही आवाज निकालता है, दरवाजा खटखटाओ, मैं इंतजार कर रही हूं,